नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों PTZ कैमरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप सभी के मन में संशय है। कारण स्पष्ट है कि PTZ कैमरा आखिरकार है क्या, और कुछ लोग जानते भी हैं तो मैक्सिमम लोग ये नहीं समझ पाते कि PTZ कैमरे को हम कहाँ पर यूज़ करें, PTZ कैमरा किन जगहों पर हमें लगानी चाहिए। तो इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी हमारे इस चैनल पे YFM सिक्योरिटी में। आज मैं आपको बताऊँगा कि PTZ कैमरा है क्या और PTZ कैमरे के एडवांटेज क्या क्या है, यानी कि इसे लगाने के बाद आपको किस तरह के फ़ायदे मिलेंगे। आखिरकार आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या वो सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग अपने नीड को नहीं समझ पाते और गलत सिक्योरिटी सिस्टम को परचेज कर लेते हैं। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, बाद में उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपडेट करने में अपने सिक्योरिटी सिस्टम को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले PTZ कैमरा है क्या। PTZ इसका मतलब क्या होता है, पेन टिल्ट जूम कैमरा। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। अगर आपको बहुत दूर में, मान के चलिए कि 100 मीटर्स में आपका गेट है, इंट्रेंस है, आप चाहते हैं कि वहाँ पर जो है मुझे क्लियर दिखाई पड़े, उसके लिए कौन सा कैमरा लेना है, लो आप पूछते हैं। और फिर आपको यह भी चाहिए कि मुझे नज़दीक में जो कि मेरे घर के अंदर जो आए वो भी मुझे क्लियर देखना, यानी कि इस दोनों कंडीशन के लिए आपको अलग अलग कैमरे लेने होंगे, क्योंकि लेंस का साइज जितना कम होता है वो ज़्यादा वाइड एंगल को लेता है, और लेंस का साइज जितना ज़्यादा होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट एरिया को लेता है, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस को लेता है। DSLR वगैरह में आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आप पिक्चर को जूम करते हैं तो वाइड एंगल वगैरह कम होने लगता है, वो सामने वाला जो स्पॉट जहाँ पर आप जूम करते हैं वो क्लियर नज़र आती है। तो कुछ वैसा ही सिनेरियो आपके PTZ कैमरे में बैठता है। अब अलग अलग आप कैमरे लगाएं, दूर के लिए, नज़दीक के लिए, राइट के लिए, लेफ़्ट के लिए, वाइड एंगल के लिए, ये सारे जगह के लिए अगर आप अलग अलग कैमरा लगाते हैं तो लगभग आपको वही कॉस्ट बैठ जाता है। और इन सभी का सॉल्यूशन क्या बनता है, आपको PTZ कैमरा। PTZ कैमरे में आपको लेंस ऑप्टिकल जूम की सुविधा होती है, यानी कि लेंस का साइज़ आप, उसमें मोटोराइज लेंस होता है, अपने हिसाब से, यानी कि अपने फ़ोन से या अपने NVR या DVR से लेंस के साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। और भी कई फीचर्स और सुविधाएं आपको PTZ कैमरे में मिलती है। नाम ही है पेन टिल्ट जूम, यानी कि राइट लेफ्ट अप एंड डाउन और जूम इन जूम आउट कैमरा। मतलब इसके नाम से स्पष्ट है, लेकिन इसमें और भी कई खास बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। नॉर्मल कैमरा क्या करता है, सिर्फ एक शॉट्स को लेता है, यानी कि एक पिक्चर को लेता है। आप किसी फ़ोटो से आप अगर पिक्चर को खींचते हैं तो जस्ट वही, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। अगर आप जूम इन या जूम आउट भी करते हैं तो वो आप डिजिटल जूम होता है, यानी कि DVR से या NVR से करते हैं। उस कैमरे में ऐसी कोई खास बात नहीं होती, लेकिन PTZ में वो सारी खास बात होती है। उसके लेंस के साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे लेंस का साइज़ बढ़ेगा दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ें हैं। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि वो मूवमेंट को ट्रैक करता है, यानी कि सीन की हरकतों को ट्रैक करता है, ना कि सिंपल एक पेज को वो फ़ोटो के जरिए वो फ़ोटो की तरह वीडियो लेता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं आपको PTZ और नॉर्मल कैमरा में। एडवांटेज की मैं बात करूं तो पहला एडवांटेज है लार्ज एरिया कवर। अगर मान के चले कि आप अपने दरवाजे के बाहर या फर्स्ट फ्लोर पे कैमरे को आपने लगाया तो मैक्सिमम एरिया कवरअप हो जाता है। क्यों कवरअप हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमम लेंस और मैक्सिमम लेंस का एक मिक्सचर है, और ये जूम इन जूम आउट कर सकता है, वाइड एंगल का भी मैक्सिमम ले सकता है, और बहुत पार्टिकुलर चीज़ को भी जूम कर सकता है। तो यह आपके रोड साइड ले सकता है, इसके बाद ड्राइव वे ले सकता है, बैकयार्ड को भी ले सकता है। इन सभी एरिए को यह आसानी से कवर कर सकता है, पूरे ट्रैफिक सिस्टम को आसानी से, या फिर पूरा एक स्कूल का फील्ड है उस आसानी से सभी हरकतों को, बच्चों की जो भी हरकतें हैं, बच्चे खेल रहे हैं या कोई बच्चा भागना चाह रहा है तो वो भाग रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही है वो सारा आपके कैमरे में कैप्चर हो जाता है। इसके अलावा जूमिंग फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर आपका बहुत छोटा चीज़, मान लेते गाड़ी का नंबर है, आपका कैमरा दूर में है, आप चाह रहे हैं कि वो गाड़ी थोड़ा बदमाशी कर रहा है, वहाँ का ड्राइवर देख रहे हैं कुछ बदमाशी कर रहा है, आप जूम करके आपने जूम किया, और जूम करने के बाद गाड़ी का नंबर प्लेट आपने देख लिया, उस इंसान का चेहरा आपने देख लिया, आपने देखा ही देखा, वो आपके NVR में सेव भी हो गया। तो ये ऑप्टिकल जूम के कारण होता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको PTZ कैमरे में मिल जाती है।
इसके अलावा इसको लगाने से एक और बेनिफिट है कि फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो प्लेसमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप मान के चलिए कि कैमरे की जगह को अगर आपने सही जगह नहीं चुना तो आपको सही पिक्चर नहीं आता है। नॉर्मल से कैमरे में तो आपको ये होता है, लेकिन PTZ में क्या होता है कि PTZ कैमरा आपने एक जगह पर लगा लिया और वहाँ से वो मैक्सिमम एरिया को कवर कर पाता है, क्योंकि 360 डिग्री मूव कर पाता है, 0 to 90 डिग्री वो पेंटिल वाली सिस्टम भी है इसमें, तो सारी चीज़ें होती है। तो जब ये जूम इन जूम आउट कर सकता है, चारों एरिया को ले सकता है, नीचे ऊपर सब कुछ ले सकता है, तो किसी भी जगह पर आपने लगा लिया तो वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने एंगल को। तो इस कारण से भी PTZ कैमरा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा एक और सुविधा जो है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, ऑटो ट्रैकिंग या मैनुअल ट्रैकिंग। लोग या तो ऑटो ट्रैकिंग पर रख देते हैं, आजकल तो कई ऐसे कैमरे आ गए हैं खासकर डीप लर्निंग एल्गोरिथम पे बेस्ड, कि भैया ह्यूमन का जहाँ पर भी हरकत हुआ ऑटोमेटिक कैमरा उसके पास आ जाएगा और उसे जूम इन जूम आउट कर लेगा, तो वो सेव हो गया आपके NVR में। तो ये एक सुविधा मिल गई आपको। मैनुअली आप सेट करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आपका गेट है, आप चाहते हैं कि हर 5 सेकंड पे कैमरा अपना मूव कर रहा है, लेकिन हर 5 सेकंड में वो आपके गेट को जूम इन जूम आउट करे, फिर वो इधर उधर ले, फिर वो जूम इन जूम आउट करे। इस तरह करके आप अलग अलग एरिया में सेट कर सकते हैं कि 360 डिग्री के एरिया में कौन सा एरिया मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वो 2-3 बार जूम इन जूम आउट करे, फिर वो अपना मूवमेंट करे, फिर जूम इन जूम आउट करे, डोर के पास जूम इन जूम आउट करे, रोड के पास जूम इन जूम आउट करे, फिर उसके बाद जो है दरवाजे के पास जूम इन जूम आउट करे। ये ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं मैनुअल सेटिंग में जाके, और ये आपका प्रीसेट और पेट्रोल सेटिंग्स के द्वारा यह संभव हो पाता है। आप अपने NVR से सेट कर सकते हैं या फिर आप वेब सॉफ्टवेयर के द्वारा भी इसे सेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको PTZ कैमरे में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको हाई पिक्चर क्वालिटी मिलती है और आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल से आप मोबाइल में क्या कर सकते थे, कैमरे को आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते थे, सिर्फ आप उस पिक्चर को जूम इन जूम आउट करते हैं। अगर आप NVR से भी करते हैं तो क्या करते हैं, आप जो पिक्चर कैमरा ले रहा है सिर्फ उसको जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, ना कि उस जगह को जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। आपका कैमरा कोई हरकत नहीं कर रहा, आपका सिर्फ जो पिक्चर है आप जूम कर रहे हैं, तो नतीजा क्या मिलता है, पिक्चर फट जाता है। मगर PTZ कैमरे में क्या होता है कि कैमरा जूम होता है, आपका वो पिक्चर जूम नहीं होता। जब कैमरा जूम करके, यानी पिक्चर एज इट इज़ वहीं पर है, आपने जूम किया 25x, आपका 30x, 40x ऑप्टिकल जूम तक के कैमरे अब आ चुके हैं, तो आपने जूम किया तो वो कैमरा जूम किया, आपका पिक्चर जूम नहीं हुआ, इसलिए पिक्चर आपका फटता नहीं है और सामने वाले की क्लियरिटी आपको बेहतर दिखाई पड़ती है, यानी कि हाई क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। और इसमें अब कहानी बनती है कि लोग चाहते हैं कि यार 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल ये सारी चीज़ों से लोग जो है कैमरे को जज करते हैं। वो मैंने क्लियर आपको बता दिया कि उसका कोई रोल नहीं है, एक हद तक रोल है, मगर इतना भी रोल नहीं कि वो कैमरे की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स पर भारी पड़ सकता है। लेकिन PTZ कैमरे में आप 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल तक भी आप जाते हैं तो काफ़ी कॉस्ट गिरता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी कई सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर मेगापिक्सल आप तो जरा भी नहीं देखिए, क्योंकि मेगापिक्सल देखिएगा तो आप फंसिएगा। कुल मिला के PTZ कैमरे के ये फ़ायदे हैं। हम आगे कुछ सीरीज में बात करेंगे PTZ कैमरा में किस तरह के फीचर्स होते हैं, किस फीचर से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, किस लेंस का जो साइज होता है, जैसे कि आपका 2 इंच हो गया 4 इंच हो गया, इसका क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। AccuSense PTZ कैमरा कौन सा है, इस पर भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।